लो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। देखो, एक तो जो मलमास चल रहा था, अधिक मास चल रहा था, वो अब समाप्त होने वाला है। उसका मतलब आपको बस 2 दिन 3 दिन और रह रहा है। 16 तारीख को अमावस्या है। 16 तारीख को अमावस्या है और मलमास का लास्ट सोमवार कल है। कल क्या, आज ही है। कल क्या है, कल तो कभी आता नहीं किसी का, तो आज ही है। तो मलमास जो है, मलमास का सोमवार वो आज ही है, समझ लो। और समझ के आज ही है। और सोमवार मलमास जो है ख़त्म हो रहा है। ये तीसरे साल में एक बार आता है, रोज़ रोज़ आता नहीं है। और अमावस्या भी आने वाली है। बुधवार की अमावस्या है, 16 तारीख बुधवार की अमावस्या है। तो अमावस्या में तो खीर है, चावल है, दूध है, चीनी है, यही दान होता है। पितरों का जो होता है वो यही दान होता है। तो इसलिए आप लोग पितृ शांति के लिए ज़रूर कुछ दान करें और पीपल में जल ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि पितृ शांति का जो मेन कारण है वो पीपल है। अगर आप पीपल में जल चढ़ाते हैं तो आपका ज़रूर पितृ शांत ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन अगर अच्छा सा पितरों को खुश भी करना है, पितरों का खुश रखना है, तो आपको पर डे पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। पीपल में आपको पर डे जल चढ़ाना चाहिए, तभी मतलब पितृ की शांति होती है। तो और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आपको श्री राम कथा सुनाएंगे और हमारा वीडियो आप लोग पूरा देखें। पूरा देखेंगे तभी कुछ फ़ायदा होने वाला है, आपको भी हमें भी। और हमारा वीडियो आप लोग पूरा देखें। अभी आपको देखो, आपको कुछ मलमास में भी और सावन में भी हमने राम कथा सुनाई है और आप सबका बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? राम कथा जो सुनता है, सावन देखो शंकर जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश का है, लेकिन शंकर जी का खास करके होता है। और जो अधिक मास है ये तो संपूर्ण रूप से शंकर और विष्णु भगवान का होता है। तो इसमें मतलब जैसे राम के गुरु जो हैं वो शिव हैं और शिव के गुरु जो हैं वो राम हैं। ये शिव जी और विष्णु जी ये एक दूसरे के आराध्य हैं। ये एक दूसरे के आराध्य हैं, वो उनको पूजा करते हैं और वो उनकी पूजा करते हैं। तो इसलिए राम को शिव जी पूजा करते हैं और शिव को राम पूजा करते हैं। तो इसलिए एक दूसरे का आराध्य हैं और दोनों ही एक दूसरे की पूजा करते हैं, क्योंकि इन दोनों से और ब्रह्मा से, इन तीनों से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जो पूज्य हैं ये शिव जी और विष्णु भगवान हैं, क्योंकि पूजा इन्हीं की होती है। पूजा ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, हर जगह नहीं होती इनकी। कहीं मंदिर आपने बहुत नहीं देखा होगा, लेकिन वैसे मतलब पूजा में गौरी गणेश नवग्रह कलशा रखते हैं, उसमें मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा करते हैं। लेकिन वैसे अकेले में कहीं आपने ब्रह्मा जी की पूजा नहीं देखी होगी। तो आप लोग ज़रूर, अब सोमवार है तो सोमवार आप लोग ज़रूर जल चढ़ाने के लिए आएँ। लो शंकर भगवान की जय। तो इसलिए हम आपको राम कथा सुना रहे हैं कि शिव के आराध्य जो हैं राम है और राम के आराध्य शिव हैं। इसीलिए जो शंकर जी के गले में जो नीलकंठ हुआ है, विष पी रखा है, तो भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे। तब जब सारी सृष्टि पर वो आया, समस्या आई, तो शिव जी ने खुद ये जल पिया। मतलब जो विष था वो विष को शिव जी ने पी लिया। लेकिन पेट में क्यों नहीं जाने दिया? पेट में इसलिए जाने नहीं दिया कि शिव जी अपने हृदय में भगवान श्री राम को बिठा के रखे थे।
तो अगर भगवान श्री राम का कष्ट होता तो भगवान शिव को अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान शिव ने अपने कंठ में ही उस विष को रोक लिया। यहीं पर भगवान शिव ने रोक लिया, उसको नीचे नहीं जाने दिया। अगर नीचे जाता तो भगवान श्री राम को कष्ट होता, तो उनको अपने आराध्य को कष्ट में ना देखते हुए इसलिए भगवान शिव ने वो विष को अपने गले में ही रोक लिया था। इसलिए वो नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। उस समय भगवान शिव नीलकंठ में बैठे हुए थे। जब जो हरिद्वार में नीलकंठ है वहाँ पर बैठे हुए थे भगवान शिव, वहाँ पर भगवान ध्यान कर रहे थे, तो इसीलिए उसका नाम नीलकंठ पड़ गया, उस जगह का नाम नीलकंठ पड़ गया। जहाँ मतलब इस समय भगवान शिव हैं वहाँ पर भगवान शिव बैठे हुए थे उस समय, तभी से उनका नाम वहाँ उस जगह का नाम नीलकंठ हो गया। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यो सुधारी सन्मानी जन किए सांद सिर मोर, को कृपाल बिन पली बीरी, दवाली बर जोर सियावल। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। इस प्रकार अपने सेवक की बिगड़ी हुई बात को सुधार करके सम्मान दे करके आपने उन्हें साधु का शिरोमणि बना दिया है। कृपया करके आप के सिवा आप अपनी वीर दवलीन और कौन सी जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करेगा। शिव शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयहूँ लाए राज यशुभाए। तब हूँ कृपाल हेर निज औरा, सब ही भांति भल मने वो मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बाल्यक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लगा करके न मना करके चला आ रहा हूँ। तो कृपालु स्वामी आप ने अपनी ओर देख करके सभी प्रकार से मेरा भला ही मान लिया है, अनुचित कार्यों को अच्छा ही समझ लिया है। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो पाई सुमंग मूल, जान्यो स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज मिलो क्यों भागू, बड़ी को चौक सहीब अनुरागो। मैंने सुंदर मंगल के मूल अपने चरणों का दर्शन किया है। मैंने जो है सुंदर मंगल मूल और अपने चरणों का दर्शन किया है, और यह जान लिया है कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कृपा अनुग्रह अंग अघाई। कीन कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलाई गोसाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील स्वभाव भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर संगोड़ पर्ण भर पेट कृपया और अनुग्रह सब अधिक ही किया है। हमारे भगवान ने हम पर बहुत ही कृपा किया है और भरपेट कृपा किया है। अर्थात मैं जिससे जरा भी लायक नहीं था, मैं जिस चीज़ के लिए जरा भी लायक नहीं था, उसको उतनी अधिक
सर्वगुण पूर्ण कृपा अपने मुझ पर किया है। मतलब मैं जिस पर जरा सा भी लायक नहीं था, उससे ज़्यादा आपने मुझे दिया है। और मेरा दुलार भी आपने बहुत ही किया है। तो मुझ पर ही यह गोसाई अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। आपने मेरा बहुत ही स्वभाव, बहुत ही प्रेम भाव से आपने मेरा दुलार किया है, अच्छा सेवा किया है। तो मैं आपसे कैसे जबान लड़ा सकता हूँ, मैं आपसे कैसे कुछ अनिष्ट बोल सकता हूँ। ये भरत जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, ये भरत जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि आपने मेरा इतनी अच्छे से सेवा किया है। बचपन से आपने अपने बड़े भाई और अपने पुत्र के समान हमारी सेवा किया है। नाथ निपट मैं कीन ठिठाई, स्वामी समाज संकोच बिहाई। अभिनय विनय जथारुच बानी, छवि देहि अति अरति हूँ जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़ करके अभिनय विनय भाव से जैसे रुचि हुई है वैसे ही वाणी कह करके सर्वथा ढिठाई किया है। मैंने भी जब मुझे नहीं पता था तब मैं भी आपसे, मैं छोटा था आप बड़े थे, तब मैं भी आपसे ढिठाई करता था, आपसे रुचि रखता था। आपसे कभी मैंने अगर गलती से ऊंची आवाज़ में बोल दिया हो तो उसको आप मेरे को क्षमा करें। इसलिए मेरा अर्थ भाव अतुरत्य है को जानकर आप क्षमा कर दीजिए मुझे। आप अगर मैंने बचपन में आपसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात किया हो या कभी भी हमने बचपन में खेलते खेलते आपसे कभी गलत शब्द निकल गया हो या गलत कुछ मैंने कर दिया हो तो उस चीज़ को आप मेरे क्षमा कर दीजिए। हृदय सुजान सुसाही बाही, बहुत कहाव बड़ी खोरी। आयस देश देव सवै सुधारी मोरी। हृदय बिना हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। मतलब अपने हृदय बिना ही हेतु के हृदय करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत करना बड़ा अपराध है। मैंने आपसे कभी भी हेतु बुद्धिरिष्ट आपसे कभी मैंने ऊंची आवाज़ में बात किया हो तो वो मेरा अपराध है। इसीलिए हे देव आप मुझे आज्ञा दीजिए, अपने मेरे सभी बात सुधार दिए हैं। आपने मुझे आज्ञा दीजिए कि मैंने जो भी आज तक आपसे गलत रुचि किया है उसे आप क्षमा कर दिया है, उसे आपने क्षमा कर दिया है। तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, वो सब बातें सुधर गई जो हमने कभी किया था आपसे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु पद प्रदाम पराग दोहाई, सत्य सकृत सुख सेव सुहाई। शौकर कहूँ अपने की, रुचि जगत सोवत अपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज को जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, अवधि है, जो उसकी सीमा है, उसकी अवधि है, अपने दुहाई करके मैं अपने हृदय की जगत सोते और सहव्रत की बानी रहने वाले रुचि इच्छा करता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल जारि बिहाई। आज्ञा समना सुसाहित सेवा, सो प्रसाद जान पावे देवा।
वह सूची है कपट, स्वार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों वेदों को छोड़ करके स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करनी चाहिए। अर्थात वह रुचि जो है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को चारों को फलों को छोड़ करके स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करनी चाहिए। अपने स्वामी की सेवा इस तरह करनी चाहिए और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं करनी चाहिए। उनकी आज्ञा हो वो काम करना चाहिए जो उनकी आज्ञा हो। उनसे अनुचित बातें, उनके विपरीत बातें कभी नहीं करनी चाहिए। वह आप आज्ञा रूपी प्रसाद को सेवक को मिल जाना चाहिए। वो इस तरह सेवा करे कि अगर आज्ञा हो वो इस तरह सेवा करनी चाहिए कि अगर प्रभु की आज्ञा हो तो वो अपना गला काट के भी भगवान को पेश कर दे। वो सेवा हुई है। जैसे बर्बरिक ने श्री कृष्ण भगवान के सामने अपनी गला काट के पेश कर दिया कि लो प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं जिस तरह आपकी सेवा करता हूँ अगर आप उससे अपूर्ण नहीं है, अगर आप कहते हो कि अपना गला पेश करो तो भैया लो गला पेश कर दिया। तो इस तरह गला पेश किया जाता है, इस तरह उनकी सेवा की जाती है। उनके जबान का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अस कहे प्रेम विबस भय भारी, पूकल शरीर बिलोचन भारी, प्रभुपद कमल गहे अकुलाई, सप समो स्नेहु न सो कही आई। भरत जी ऐसा कहा करके प्रेम से बहुत ही विवश हो गए हैं। मतलब इस तरह कहा भगवान भरत जी ने, फिर विवश हो गए और शरीर पुलकित हो करके उठा, नेत्रों में प्रेम श्रद्धालु का जल भर गया। मतलब इस तरह जब कहा उसके बाद वो एकदम से रोने लगे, प्रेम भाव से उनके आंखों में जल भर गया। अकुलाई कृपालु होई उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के। भरत जी ऐसा कहे जब तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो विवश हो गए और शरीर पुलकित हो गया। मतलब एकदम दुखी हो गए और उनकी आंखों में नेत्र भर गए और रोने लगे। प्रभु श्रद्धा को जल भर गए और श्रद्धा से वो रोने लगे, अकुलाय करके व्याकुल हो गए। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए और उस समय को अपना स्नेह को कह करके नहीं जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी भाषण भैया हमने सुना दिया, अब भैया हम जा रहे हैं, करना आपको नहीं करना आपको है, ऐसा नहीं है। भरत जी ने कहा भी और उनके चरण कमल पकड़ लिए कि अब आप हमें बताएं कि मेरी गलती क्या है। अगर मेरी गलती क्या है और कभी मैंने ऐसे गलत बोल दिया हो तो उसको आप क्षमा करें। कृपा सुंद सन्माहि सुबानी, बैठे हो समीप गही पानी, भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल स्नेहु सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान किया, भरत जी का सम्मान किया। कृपा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से कह करके उनको उठा करके सम्मान सहित अपने हाथ से पकड़ करके उठाया और उनको अपने पास बिठा लिया। मतलब भरत जी को श्री रामचंद्र जी ने अपने गले लगाया और अपने पास जहाँ श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे वहाँ बगल में बिठा लिया और भरत जी की विनती सुन करके उनका स्वभाव देख करके सारी सभा और श्री रघुनाथ जी के स्नेह को स्थिर हो गए। मतलब श्री रामचंद्र जी का प्रेम देख करके कि देखो एक छोटा भाई ने चरण पकड़ लिया है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको गले लगा लिया और अपने बराबर बिठाया,
और शीतल स्नेह से बोले, रघुराय सिथाल स्नेहु साधु समाज मुनि मिथिले मिथिलाधानी। मिथिलाधानी मन मही सराहत भरत भयाप भागत के महिम गानी। भरत ही प्रशंसा विबुध बरसात सुमन मनस मलिन से। तुलसी विकले सब लोक सुधि सकुच निसागम नीलीन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, श्री रघुनाथ जी जो हैं वो साधुओं के समाज हैं, वो एकदम साधुओं के समाज हैं। और मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी शनि से स्थिर हो गए हैं। सब मन ही मन भरत जी भाईपन, भरत जी के भाईपन और उनके भक्ति की अतिशय महिमा को सराहना करने लगे हैं और मलिन मान के मन से भरत जी की प्रशंसा करने लगे हैं। सब लोग भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं और मलिन हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं कि फूल बरसाने लगे हैं, कि फूल भी बरसाने लगे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग भरत जी की भाषण, सब लोग भरत जी का भाषण सुन करके व्याकुल हो गए हैं और ऐसे सकुचा गए हैं जैसे रात्रि के समान रात्रि में आगमन होने वाला कमल है। मतलब जैसे रात्रि को कमल खिलता है, ठंडे में कमल खिलता है, उसी तरह रात्रि में आगमन होने वाले कमल खिल रहे हैं। देख दुखित दीन दुई समाज नर नारी सब माधव मही महील मलिन मुए मारी मंगल चारी। दोनों समाज के सभा नर नारी, दोनों समाज के सभा नर नारी और दुखी देख करके मलिन हो गए हैं। इंद्र मरे हुए को मान करके अपना अमंगल समझ रहे हैं। मतलब इंद्र तो सोच रहे हैं कि मैं तो मरा, आज तो मैं मरा। इंद्र तो ऐसा सोच रहे हैं कि भैया देखो ये दोनों समाज के नर नारी जो हैं ये एकदम दुखी हो गए हैं और दुख में मलिन हो रहे हैं। लेकिन इंद्र मारे दुख के मारे ऐसा सोच रहे हैं भी मैं मरा हुआ समझ रहा हूँ, मैं मंगलचार कर रहा हूँ। मैं एकदम से वो दुखी हो गए कि अब तो राम भैया जाने वाले हैं अयोध्या, अब तो राम अयोध्या जाने वाले हैं, अब वो भैया रुकने वाले नहीं हैं, अब तो राम रुकने वाले नहीं हैं, अब तो अयोध्या जरूर जाएंगे। इस तरह इंद्र भी सकुचा रहे हैं। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस तरह देवता भी परेशान हो रहे हैं कि अब तो भैया राम ने भरत को गले लगा लिया, अब तो राम अयोध्या जरूर जाएंगे। देवता इंद्र भी और सभी देवता एकदम मरे हुए समझ रहे हैं, दुखी हो गए कि अब तो हमारा काम चौपट हो गया, अब तो कैसे रावण मरेगा, अब तो हमारा कैसे काम होगा। बस सब देवता व्याकुल हो रहे हैं। आगे हम आपको कल बताएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।